सीधे एक ऐसे दिलचस्प विषय पर बात करते हैं जो जिंदगी के मुश्किल तूफानों के बीच भी मन को एकदम शांत रखने का हुनर सिखाता है। हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक वैराग्य यानी डिटैचमेंट की। सच मानिए, जब जीवन में अचानक से बाधाएं आ जाएं, तो ये तरीका मन को स्थिर रखने के लिए किसी अचूक मंत्र से कम नहीं है। अब एक बात जो हमेशा सोचने पर मजबूर करती है, जब अचानक से कोई बहुत ही मुश्किल या नेगेटिव स्थिति सामने आ जाती है तो अंदर की सारी हिम्मत और एनर्जी जिसे खत्म सी होने लगती है ना? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम सभी करते हैं। तो ऐसे में कोई अपनी सकारात्मकता कैसे बनाए रख सकता है? हम ऐसे क्या करें कि स्थिति का हम पर बुरा असर होने के बजाय हम खुद उस स्थिति को ही बदल दें? इसका सीधा सा जवाब हमारे सोचने के नजरिए में छुपा है। और यहीं पर जो सबसे कारगर समाधान सामने आता है वो है डिटैचमेंट। अब देखिए, डिटैचमेंट का मतलब सब कुछ छोड़ छाड़कर जंगलों में चले जाना बिल्कुल नहीं है। ये तो बस कुछ पलों के लिए रुकने, एक कदम पीछे हटने और मुश्किल हालात में उलझने के बजाय बाहर से अपने विचारों को ध्यान से देखने की एक बहुत ही आसान सी आध्यात्मिक विधि है। क्योंकि जब हम एक कदम पीछे हटते हैं, तभी हमें आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाई देता है। इसे एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझते हैं। जरा एक हवाई जहाज या पानी के जहाज के बारे में सोचिए। जब किसी कप्तान को सामने कोई रुकावट या तूफान दिखाई देता है तो वो क्या करता है? क्या वो जहाज को सीधा टकराने देता है? बिल्कुल नहीं। वो तुरंत जहाज की दिशा बदल देता है। ठीक इसी तरह हम इंसानों के पास भी एक कमाल की ताकत है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकें और उन्हें एक सही सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ सकें। अब यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग प्रतिक्रियाएं नजर आती हैं। एक तरफ है परेशानी से पूरी तरह चिपक जाना, जहाँ पूरा फोकस सिर्फ रुकावट पर होता है और इंसान अपनी सारी मानसिक शक्ति खो बैठता है। और दूसरी तरफ है पीछे हटना और दिशा बदलना। इसमें इंसान अपने विचारों को एक स्पेक्टेटर की तरह देखता है और जानबूझकर एक पॉजिटिव रास्ता चुनता है। ये पीछे हटना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये बिना अपनी ऊर्जा गंवाए सुरक्षित रूप से दिशा बदलने की एक बहुत बड़ी ताकत है। तो अपने मन का खुद कप्तान बनने और इस डिटैचमेंट की अवस्था तक पहुंचने के लिए हमारे पास 5 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं। एक तरह से ये हमारा डेली नेविगेशन मैनुअल है। ये 5 कदम हैं: सुबह की सकारात्मकता, हर घंटे का विराम, सकारात्मक संकल्प, डिजिटल डिटॉक्स और अंत में परमात्मा को करीब रखना। ये कोई भारी भरकम दार्शनिक बातें नहीं हैं, बल्कि हर दिन अपनाए जाने वाले बहुत ही आसान और ठोस कदम हैं। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले कदम की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारी सुबह की शुरुआत और दिन का आधार तय करना। दिन की शुरुआत ही अगर किसी अच्छी और पॉजिटिव बात को पढ़ने या सुनने से हो, तो सोचिए पूरा दिन कैसा रहेगा। सुबह सुबह मन को अच्छे विचारों से भरने पर एक बहुत ही गहरी शांति और संतोष का एहसास होता है। सच कहूँ तो ये अभ्यास दिन भर में आने वाली किसी भी नेगेटिव स्थिति के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत कवच की तरह काम करता है। आखिर जब मन पहले से ही इतना मजबूत हो, तो बाहर का कोई भी तूफान उसे कैसे हिला सकता है। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है और व्यस्तता शुरू होती है, तब आता है हमारा दूसरा कदम, हर घंटे दिशा की जांच करना। और यहाँ सबसे बड़ा जादू सिर्फ एक नंबर में छिपा है, और वो है नंबर 1। जी हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि हर 1 घंटे में ठीक 1 मिनट के लिए अपना सारा काम पूरी तरह से रोक देना। सुनने में ये बहुत ही छोटा सा ब्रेक लग सकता है, लेकिन इसका जो असर होता है वो अविश्वसनीय रूप से गहरा है। अब सवाल ये है कि इस 1 मिनट के ब्रेक में आखिर करना क्या है। बहुत ही आसान है। जो कुछ भी चल रहा है उसे 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और खुद को एक बहुत ही शांत, प्रेम से भरी और शक्तिशाली आत्मा के रूप में महसूस कीजिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बहते पानी में लंगर या एंकर डालना। काम से 1 मिनट की ये दूरी मन को भटकने से रोकने का एक शानदार और बेहद प्रभावी तरीका है। इस शांति को पूरे दिन बनाए रखने के लिए अब आता है तीसरा कदम, सही मार्ग की पुष्टि करना। दिन भर के सफर में पॉजिटिव संकल्पों का अभ्यास करना वाकई कमाल का काम करता है। दिन में लगभग 10 से 15 बार खुद को याद दिलाना है, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। यह छोटी सी आदत मन को बहुत ही शानदार तरीके से स्थिर रखती है। जब भी काम के बीच ध्यान भटकने लगे या टेंशन होने लगे, तो बस ये छोटे छोटे संकल्प मन को वापस उसके सही और संतुलित रास्ते पर ले आते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं चौथे कदम पर, जो आज के डिजिटल युग में सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने मानसिक रडार को एकदम साफ रखना।
हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां चारों तरफ से हम पर सूचनाओं की बमबारी हो रही है, खासकर हमारे मोबाइल और टीवी पर। इसलिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी नेगेटिव खबरों और बिना वजह की जानकारी से दूरी बनाई जाए। स्क्रीन से आने वाले इस अनावश्यक कचरे को रोककर ही मन को बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से बचाया जा सकता है। इससे मन एकदम हल्का रहता है और डिटैचमेंट का अभ्यास करना बहुत आसान हो जाता है। और अंत में आता है हमारा पांचवां और सबसे बड़ा सहारा, सर्वोच्च सहयात्री। जिंदगी के सफर में अकेले चलने से बेहतर है कि अपनी सारी चिंताओं को उस सर्वोच्च शक्ति को सौंप दिया जाए। पूरे दिन परमात्मा की मौजूदगी को महसूस करना और अपनी सारी टेंशन और परेशानियां उन्हें समर्पित कर देना। जब हम अपनी सारी चिंताएं ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं तो मन से एक बहुत भारी बोझ उतर जाता है। ये एक ऐसा अभ्यास है जो किसी को भी मुश्किल और नेगेटिव परिस्थितियों में उलझने से पूरी तरह बचाता है। अब इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि जब ये सारी बातें जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं तो इंसान का नजरिया ही बदल जाता है। इंसान अपनी ही जिंदगी की परिस्थितियों का सिर्फ एक दर्शक, एक स्पेक्टेटर बन जाता है, जो बाहर चल रहे तूफान को अपने अंदर लेने के बजाय बस बाहर से बहुत ही शांति के साथ उसे देखता है। और हम सब जानते हैं कि एक दर्शक कभी भी नाटक में उलझता नहीं है, वो बस अपनी जगह पर शांति से बैठा रहता है। तो जाते जाते ये पूरी चर्चा सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर डिटैचमेंट के इस रास्ते पर चला जाए तो क्या हमारा मन परिस्थितियों का गुलाम बनेगा या परिस्थितियां हमारे मन के नियंत्रण में होंगी? अगर हम एक कदम पीछे हटने और अपने विचारों को सही दिशा देने के इन 5 कदमों को अपनाते हैं तो इस सफ़र का असली मास्टर कौन बनता है? ये बिल्कुल साफ है कि जब हम बाहरी घटनाओं से खुद को थोड़ा अलग कर लेते हैं तो हमारे पास अपने मन का पूरा नियंत्रण आ जाता है। इस बेहतरीन विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमेशा याद रखिए, जीवन की दिशा बदलने का स्टीयरिंग हमेशा हमारे ही हाथों में होता है।